एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुआ है। 7-2 के विजयी स्कोर के साथ योगी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे। यहां जीत की मिठाई खाने के बाद योगी ने विपक्ष के साथ पार्टी में मौजूद विरोधियों को भी अपना मैसेज दिया। तो सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और 2 सीटें सपा के खाते में गई हैं। एक तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक है तो सेफ है और दूसरी तरफ यूपी गवर्नमेंट का कटेंगे तो बटेंगे। दोनों जुमलों ने बहुत काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आपकी महाराष्ट्र में बीजेपी और यूपी के बाय इलेक्शंस में भी आपको बीजेपी 9 में से 7 सीटें लाती हुई दिखी। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्चुअली ये बाय इलेक्शंस हैं क्या, बेसिकली कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बात की और ये इलेक्शंस होते ही क्यों हैं। सो यस, हमने हाल ही में देखा कि यूपी में बाय इलेक्शंस हुए और जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित थे, जिसमें अच्छा खासा प्रदर्शन बीजेपी ने किया। सपा पार्टी 2 सीट लेके आती 9 सीटों के उपचुनाव में से और आपकी जो बीजेपी है वो 7 सीटें लेके आती है। और आपका केवल यूपी में नहीं, हालांकि हाईलाइट यूपी बना हुआ था, लेकिन साथ ही साथ आपका केदारनाथ में भी बाय इलेक्शन हुआ था, केदारनाथ की सीट पे, जिसपे आप देखेंगे कि बीजेपी जो है डिफीट करती है कांग्रेस को। आपका साथ ही साथ ये बाय इलेक्शन कर्नाटका की कुछ सीट पे हुआ था, 3 सीटों पे हुआ था, जिसमें कांग्रेस बाजी मार जाती है। केरला में हुआ था, वायनाड में, जहां प्रियंका जी हैं वो बाजी मार जाती हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसी तरीके से आपके अलग अलग राज्यों में यूपी के साथ भी आपका उपचुनाव हुए थे। लेकिन मेन कंसर्न था भाई यूपी क्यों, क्योंकि यूपी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट में से आपका माना जाता है। कुछ गढ़ राज्य हैं जहां कहा जाता है कि जिसकी सरकार है तो चांसेस आर हाई कि आने वाली सरकार सेंटर में भी उन्हीं की ही रहेगी। बट यस, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको भी जनरली ये जानने की बेसिकली ज़रूरत तो है ही कि बाय इलेक्शंस आखिर में होते क्या हैं या फिर उपचुनाव होते क्या हैं और क्यों कराए जाते हैं। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि उपचुनाव इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज बायपोल। बायपोल उपचुनाव, बाय इलेक्शन इसीलिए कराया जाता है जब कोई भी सीट, यानी कि जैसे लोकसभा के चुनाव हुए या आपकी जो राज्यसभा के वो लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, उन सीटों पे अगर इलेक्शन के बाद में किसी रीज़न की वजह से आपका सीट जो है वो उसमें जो मेंबर है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या किसी को एक्सपेल कर दिया जाता है, रेस्टिकेट कर दिया जाता है, इन शॉर्ट अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में आप उस सीट को खाली नहीं रख सकते। तो आपको 6 महीने के अंदर उस सीट को फिल करना होता है, यानी कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन कहती है वापस चुनाव होगा और आपको उस सीट को भरना होगा। और यही हुआ आपके बाय इलेक्शंस में। हाल भी यूपी, केदारनाथ, कर्नाटका और पंजाब के आपके बाय इलेक्शन में देखा गया, जहां पे जो सीटों के जो आपके मेंबर्स थे, चाहे वो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट थे, जो किसी रीजन की वजह से या इन रीजंस, कौन कौन से रीजंस, या तो किसी की डेथ हो जाए या कोई रेजिग्नेशन दे दे या किसी का डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए या कोई एक्सपेल हो जाए सिटिंग मेंबर, इस सिचुएशन में जब उनकी सीट वेकेंट हो जाती है तब आपका इलेक्शंस कराया जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए। उसे आप कहते हैं बाय इलेक्शंस। सो यस, इन सिंपल एंड शॉर्ट टर्म, स्वीट टर्म की बाय इलेक्शंस का मतलब आपका क्या होता है। दूसरा, बाय इलेक्शन की बात हम कहते हैं हमारे ही संविधान के कानून में, जिसे आप बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के आपके सेक्शन 151A के तहत ये बात मैंडेट करता है इलेक्शन कमीशन कि अगर डेथ, कैजुअलिटीज़ या किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेल्शन या रेसिग्नेशन की वजह से अगर किसी मेंबर की सीट वेकेंट होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, अगर चौथे साल या 4 साल 2 महीने में अगर ये सीट कोई भी एक खाली होती है आपकी लोकसभा की,
तब इलेक्शन नहीं होंगे। सेम विद असेंबली, अगर 5 साल का टेन्योर, आई मीन टू से कि अगर 1 ही साल का टेन्योर लगभग बचा होगा या 1 से थोड़ा कम साल का टेन्योर बचा होगा, तब उस पर्टिकुलर सीट पे बाय इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटे वक्त के लिए इतना खर्चा करना आपका ज़रूरी नहीं है, और वैसे भी हमारे इलेक्शंस में पैसा पानियों की तरह बहता है, या पूरा कह सकते हैं ना, पैसा एकदम ऐसा बहता है जैसे कि आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र इलेक्शन के जस्ट पहले चाय पे चर्चा नहीं, चाय पे पैसे बट रहे थे, बट दैट इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो एक दूसरी सरदर्दी है। बट येस, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस का मतलब होता है अंधा पैसा खर्च करना। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी अगर इस तरीके का इलेक्शन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जब लोकसभा का टेन्योर जो है 1 साल से कम का बचा हो, तो हम 1 साल उस सीट पे बिना वैकेंसी, या 4, 5, 6, 8, 9 महीने बिना वैकेंसी हम काट लेंगे। हमें वापस इलेक्शन करके पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, हम अगले चुनाव तक की तैयारी वहां पे कर लेंगे। अब ये बाय इलेक्शन कोई नई चीज़ तो है नहीं, भारत में से कहा जाता है बाय इलेक्शन है बाय पोल, और इसी तरीके के इलेक्शन को यूएसए में और आपका फिलीपींस में कहा जाता है स्पेशल इलेक्शन, और इसी तरीके के इलेक्शंस को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है सप्लीमेंट्री इलेक्शंस, जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। तो यूपीएससी माइट आस्क यू क्वेश्चन कि भाई फलाना स्टेट्स में बाय इलेक्शंस को क्या कहते हैं, क्या टेन्योर है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है, तो नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, एक एक्ट के थ्रू ये चीज़ें इंप्लीमेंट की गई हैं, उसमें ये चीज़ बात करते हैं बाय इलेक्शन में कौन कहाँ बाय इलेक्शन आपके होते हैं, और कितने किस बेसिस पे बाय इलेक्शन में आपका रिमूवल किया जा सकता है। और बाय इलेक्शन इसलिए किया जाता है क्यों? क्योंकि लोकतंत्र से बड़ा हमारे देश में कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट, और डेमोक्रेसी को ही फुलफिल करने के लिए, डेमोक्रेसी की ही सोल या उसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये इलेक्शंस कराते हैं, क्योंकि ये कंट्री हमसे है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो हमने बहुत छोटे में इस चीज़ को समझाने की कोशिश की, बेसिकली बाय इलेक्शंस क्या होते हैं। एंड येस, होप सो आपने इन इलेक्शंस में वोट किया हो। इलेक्शंस चाहे कोई भी हों, चाहे स्टेट लेवल के हों, चाहे आपके पंचायत लेवल के हों, चाहे आपके कंट्री लेवल या सेंट्रल लेवल के हों, आप सबको अपना पूरी तरीके से योगदान देना चाहिए, पूरी तरीके से वोट करना चाहिए, उसको छुट्टी ना मनाएं। क्यों? क्योंकि आप जिसे चुनेंगे वही आपके लिए काम करेगा। थैंक यू सो मच। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं टू बदलाव IAS। थैंक यू सो मच।